अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपके तो हैं ही, मेरे भी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं और क्या माशाल्लाह से इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं, जो ये टाइम बताते हैं ख़ास तौर पे दुआ की कबूलियत का। वो भी आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मैं पढ़ता हूँ, बहुत खुशी होती है। और मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ सैयद हैदर जाफरी साहब से कि लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे कमेंट सेक्शन में आके। नाजरीन, आज का टॉपिक दिसंबर की फोरकास्ट है। बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे कि जी दिसंबर का महीना आने वाला है, सैयद हैदर जाफरी साहब से पूछें कि कौन से ज़ोडिएक साइन तरक्की करेंगे। कोशिश तो होती है कि सब ज़ोडिएक साइन के हवाले से बताएं, क्योंकि सारे ज़ोडिएक साइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन टॉप जो होंगे वो कौन से हैं ये जानते हैं। दिसंबर कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है, आज कुछ बेहतर तबीयत। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। लास्ट टाइम आपने बड़ी मतलब कि मुश्किल से प्रोग्राम दिया था और मुझे अंदाज़ा है ऑलवेज हियर सर, और ये बस अल्लाह की मेहरबानी है। असल में बात ये है कि अगर अल्लाह ने किसी मकाम पे खड़ा किया है तो उसको जस्टिफाई भी करना है। बेशक सर। और मैं तो इस बात का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि मेरा तो इसमें 0% इनपुट है, मैं कख भी नहीं। और ये मालिक है, वो जिसको चाहता है इज़्ज़त दे देता है, जिसको चाहता है ना दे। तो अगर लोगों के दिलों में उसने मेरा कुछ जो है वो थोड़ा बहुत एहतराम या कुछ पैदा कर दिया तो ये अल्लाह की है भाई, मेरा तो अपना ज़ाती है नहीं। मेरी हैसियत नाल तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे तो वो अल्लाह है, उसकी मेहरबानी है। अब आ जाते हैं जी ज़रा ये दिसंबर 2023। तो वैसे भी जो साल का आखिरी महीना होता है ना, इसमें एनर्जीज़ हमेशा तेज़ होती हैं। क्योंकि जब एनर्जीज़ हमेशा तेज़ होती हैं तो फिर इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें बदल रही होती हैं, क्योंकि उसमें पिछले साल की एनर्जी और अगले साल की एनर्जी का मर्जर हो रहा था। ठीक है, एनर्जीज़ एकदम से नहीं आती। यानी ये नहीं होता कि जी 31 दिसंबर के रात 12 बजेंगे तो अगली एनर्जी दरवाज़ा खोल के आएगी कि जी मैं आ गई हूँ। वो उसका असर पहले शुरू हो जाता है। अब दिसंबर में ये देखें तो दिसंबर में 12 दिसंबर तक तो वैसे ही पिछले ग्रहणों के असरात चल रहे हैं। ठीक है, 45 दिन 12 दिसंबर को पूरे होंगे। और वो जो ख़ास तौर पे चांद ग्रहण था, उसके सूरज ग्रहण उससे पीछे था। तो ये पिछले 2-2.5 महीनों से कुछ चीज़ें बड़ी मिश मैश चल रही हैं। तो जब मिश मैश चल रही हैं तो इसका मतलब है कि उसका असर दिसंबर के ऊपर भी आएगा। दूसरी बात ये है कि एनर्जीज़ जो हैं वो 2024 की जो हैं वो कॉन्फ्रेंट्रेशन की हैं, सैटर्न के ज़रिए असर है, 8 है, तो उसमें भी चीज़ें दबाव में आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आने वाला साल बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें 3 स्टार्स ऐसे हैं जिनको खुशकिस्मती और लक और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बाकियों को भी मिलेगा, ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि सारा कुछ बैठ गया। हम जब इसको कैलकुलेटिवली चेक करते हैं तो परसेंटाइल्स में देखते हैं। हम कभी भी इसको जो है वो क्वालिटी वाइज नहीं चेक करते। जब परसेंटाइल्स की बात करते हैं हम इसको क्वांटिटी वाइज चेक करते हैं। यानी फ़र्ज़ किया कि एक स्टार में 100 लोग हैं, उन 100 में से लेट्स सपोज 65 या 70 कामयाब हैं। जी सर। और एक स्टार में 35 या 40% कामयाब हैं। 65 या 70 की टोटल कामयाबी जितनी है उससे डबल कामयाबी है 35 से 40% लोगों की। ठीक है, लेकिन हम 35 से 40% को नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम है। हम इसको मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे चेक करते हैं। ठीक है। हालांकि मतलब अब ये भी हमसे कहा जाता है कि जी फ़लाँ स्टार के बारे में आपने ये नहीं कहा, फ़लाँ स्टार के बारे में। तो भाईजान, मेरी मर्ज़ी से अगर निज़ाम चलता हो ना तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है बहुत कुछ करने की। मैं आराम से निज़ाम के साथ खेलता रहूँ। मेरी मर्ज़ी से होना कुछ नहीं है। बिल्कुल करना है अल्लाह ने, वो मालिक है, वो कारसाज है, वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे, वो जिसको चाहे जो चाहे अता करे। हमने उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ के गाइडेंस देनी है। बिल्कुल सर। हम उसके सिस्टम में इंटरवीन नहीं कर सकते। हम उसके सिस्टम को जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हम उसके बनाए हुए सिस्टम को कुछ नहीं कर सकते। हमने उसके बाहर जो हाशी हैं वहाँ खड़े रह के उसकी एनर्जी को रीड करना है और आपको बता देना। अब ये जो 2023 की एनर्जी है दिसंबर में, वो एक तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है कॉन्फ्रेंटेशन के हवाले से, जज्बातियत के हवाले से। तो मेन जो 12 स्टार्स को मसला आ सकता है, 12 के 12 स्टार्स को, वो है कॉन्फ्रेंटेशन, जज्बातियत, तनाव। दूसरा 8 का आदत जो है ना, ये मोहब्बत के मामलात को भी दबाव में लाता है। अच्छा।
तो हो सकता है कि जो भी 12 के 12 स्टार्स में मोहब्बत के मामलात हैं उसमें उतार चढ़ाव आएँ। ठीक है। पहले ज़रा जनरल बात कर लूँ, फिर मैं आपको जी, उन जी, 3 जी, स्टार्स की बात करता हूँ। हो सकता है कि 12 के 12 स्टार्स में मोहब्बत के मामलात में उतार चढ़ाव आएँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी किस्म का कोई भी मनफी असर हो, कोई सितारों का, ज़ोहल का, कन्फ्रंटेशन का, कोई भी XYZ, उसकी जुर्रत नहीं है कि आपके सामने उस वक़्त खड़े हो जाए जब आप अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। कोई भी चीज़, मतलब साढ़ सती हावी हो गई। साढ़ सती हावी इसलिए हुई कि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं से अल्लाह से कमज़ोर था। मैं ये नहीं कहता कि साढ़ सती या होती नहीं है, जाहिर सी बात है, मैं एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ, मेरी ये फील्ड है, मुझे पता है। लेकिन जब मैं इनकी रेमेडीज़ की बात करता हूँ ना, तो रेमेडी पूरी कायनात में सिर्फ एक है, और वो है अल्लाह। बेशक। ठीक है, वो वैज़ा मरितु फ़हुवा यशफ़ीन, के जब मैं बीमार होता हूँ तो वही है जो मुझे शिफा देता है। ठीक है, वो बीमारी चाहे आपकी फ़िज़िकल हो, खा मेटाफिज़िकल हो, साइकोलॉजिकल हो, वो आपकी मटेरियल बीमारी हो, नॉन मटेरियल बीमारी हो, हर तरह स्पिरिचुअल बीमारी हो, उसका इलाज वाहिद अल्लाह है। बेशक। तो जब आपको कोई मसाइल हैं तो यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू द गॉड, यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू द अल्लाह। ठीक है, अपने आप को इंसान वहाँ रखे जहाँ वो होना चाहिए। असूली तौर पे तो इंसान तरक्की करता है। ठीक है। अगर इंसान जो है वो सियाना हो जाए तो फिर वो जाहिर सी बात है, अपनी एक चिड़िया है, वो एक ख़ास स्पेक्ट्रम तक उड़ सकती है और उसके आगे नहीं उड़ सकती। वहाँ पे जाके जहाँ पे वो जो बनते हैं एयर बबल्स बनते हैं फ़िज़ा में, वहाँ से मर जाएगी, मर के नीचे गिरेगी, है ना। गोल्डन ईगल को अल्लाह ने कहा है कि वो बहुत कम ऑक्सीजन में भी उड़ता है, यानी वो एयरस्फीयर के बिल्कुल साथ उड़ता है, जहाँ पे बहुत कम ऑक्सीजन होती है। बाकी तो वहाँ नहीं उड़ सकते ना। गोल्डन ईगल को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो वहाँ तक उड़ लेता है। अब ये मशहूर है कि जी वाहिद गोल्डन ईगल है कि जिसको कौवा जो है ना वो हिट करता है। कौवा जब गोल्डन ईगल उड़ रहा होता है ना, तो कौवा उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और उसकी जो है ना वो चोंच मारना शुरू कर देता है उसके सर पे। अच्छा। उकाब कभी बदला नहीं लेता, कभी मोड़ के उसको काटता नहीं है। उकाब परवाज भरता ऊपर, वो जब वहाँ पे ले जाता है जहाँ कौवे का दम घुटना शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ से कौवा नीचे गिरता है और मर जाता है। ये कुदरत का निज़ाम है। जहाँ पे अल्लाह ने आपको रखा है वहाँ पे आप बेस्ट कर सकते हैं। अपने स्पेक्ट्रम से बाहर जाएंगे तो आपको परेशानियाँ होंगी। ठीक है, वो सखी सुल्तान बहू ने कहा था कि जड़ी मक्खी फाती विच शीरे क्या उड़सी नाल शबाजा हूँ। तो जो मक्खी जो है वो सीरे में फंस गई है, उसने उकाबों के साथ क्या उड़ान भरनी है। अगर अल्लाह ने आपको उकाब बनाया तो आप उकाब की तरह रहें, अगर अल्लाह ने आपको मक्खी बनाया तो वहाँ रहें। बेस्ट स्पेक्ट्रम तो आपका वही है ना, जहाँ अल्लाह ने आपको रखा हुआ है। अल्लाह को बेहतर पता है कि उसने आपको कहाँ रखा हुआ है। वो आप अगर सियाने होंगे तो फिर सियाने मतलब एनजी या फिर सियाने की कीमत देनी पड़ेगी। यही वजह है सर, जो लोग आजकल ज़्यादातर डिप्रेशन में है, सर एंग्जाइटी में है, और ये खुदकुशी के केसेस भी सामने आ रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है कि आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं। ये हो ही इसलिए रहा है कि आप अपने स्पेक्ट्रम में सेट नहीं बैठ रहे। अल्लाह ने किसी शख्स के साथ ज्यादती नहीं की, ये याद रखिएगा। बारिश हमेशा इक्वल बरसती है। वही बारिश का कतरा जो आसमान से बरसता है, सीप के मुंह में जाता है तो मोती बनता है। वही बारिश का कतरा अगर कहीं गटर में या जौहड़ में गिरता है तो वो गंदगी बनता है, कीचड़ बन जाता है। बारिश का कोई कसूर नहीं है, अल्लाह की अता का कोई कसूर नहीं है। सर, हाउ यू परसीव, आप अल्लाह के नूर को कैसे परसीव करते हैं, आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, आप अपने आप को अल्लाह के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं, दैट मैटर्स। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ज़ोडिएक कंसल्टेंसी है, मैं डॉक्टरेट है स्पेशलाइजेशन, बट मेरा एक फर्म बिलीव है कि ये कख भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। जितनी मर्जी मैं रिसर्च कर लूँ, सारा दिन बैठ के रिसर्च ही कर रहा हूँ, आपके सामने मैं बैठा ही होता हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं है उस वक्त व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द गॉड। अंधेरा इतना ताकतवर नहीं है कि रोशनी की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाए। अंधेरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने बनाई नहीं है। अल्लाह अपना तारुफ कराता है, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। तो फिर अगर आप अल्लाह के साथ जो है वो करीब हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ग्रे एरियाज़, डार्क एरियाज़
आपकी ज़िंदगी में अंधेरे रह जाएं, कैसे हो सकता है? वो आपकी अपनी वजह से है ना। मैंने कल भी एक बात अर्ज़ की थी कि परसों जब आपसे शायद बात कर रहा था कि सर इम्तिहान गाह में प्रोफेसर जितना भी अच्छा हो वो स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाता। ये ज़िंदगी इम्तिहान गाह है। अल्लाह ने यहाँ आके पढ़ाना नहीं है, उसने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, अपनी किताब भेज दी, अपने नबी भेज दिए, आपको बता दिया सारा कुछ। नाउ इट्स योर टर्न टू लिव, नाउ इट्स योर टर्न टू यूटिलाइज द रिलीजन विद इन द सेल्फ। आ जाते हैं जी, बात लंबी हो जाती है, ऐसे ही आप छेड़ देते हैं तो मैं अपने टॉपिक से कहीं और निकल जाता हूँ। ज़रूर सर बताएं। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं यार कम से कम जो है ना, जो अल्लाह ने मुझे बताया या जो मैंने अपने बड़ों से सीखा तो मैं कम से कम लोगों के साथ शेयर ही कर दूँ। ज़रूर, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, आ जाते हैं जी दिसंबर में 3 स्टार बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। सबसे पहला है लियो जो है वो इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि ये बड़े अच्छे फैसला साज होते हैं, लगन इनमें होती है, अल्फाज के पक्के होते हैं, संजीदा लोग हैं। ठीक है। तो ये महीना इनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी करेगा, और ख़ास तौर के ऊपर इनका नुक्ता नज़र, जो इनका पॉइंट ऑफ विंटेज है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बदलेगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया। यानी ये अपने काम को जो है वो नए तरीके से करेंगे, नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। इस महीने में माली मामला तो इनके बेहतर हैं, चीज़ें तो अच्छी हैं, ठीक है। और ये महीना वो होगा जो इनकी ज़िंदगी में याद रखा जाने वाला महीना होगा। अगर इनका कोई जो है ना कोई माली फ़ायदा तो इनको ज़रूर होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि लियो का कोई लॉटरी, कोई इनाम, कोई बॉन्ड शॉन्ड नहीं निकलेगा, लेकिन पैसे आ जाएंगे। हाँ, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप कोई जो है ना वो रेस के ऊपर पैसे लगा देंगे जी आ जाएंगे, वो नीचे नहीं आने। इसमें खुद एतमादी आपकी बढ़ रही है और आपकी सलाहियतें आपको कामयाबी की तरफ लेके जा रही हैं। तो इस वक्त आपको अपने बिज़नेस में एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है, वो करते रहें। सोशल सेक्टर आपको मजबूत कर रहा है, माली मामलात में आपका कैरियर बहुत अच्छा हो रहा है, सोशल सेक्टर में ख़ास तौर पे आपको फेम मिल रही है, सियासत के लोगों को अच्छा है। लेकिन इस वक्त करना ये है कि अपने काम को मुकम्मल करना है, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग ज़रूर आएंगे जो आपको नसीहत देंगे, कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, कोई आपके बॉसेस हो सकते हैं, उनकी बात सुने और ज़रूर सुने, और मशवरा अगर आपको जो है अंदर से आवाज़ आए कि मशवरा ठीक है तो उसके ऊपर काम करें। ठीक है। इस वक्त जो है ना वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का वक्त है, इस वक्त लोगों की मदद करने का वक्त है। तो वो अब जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना आपके रास्ते आसान होंगे। इस वक्त जो है वो पुरसुकून रह के सोचने का वक्त है, काम करने का वक्त है, हिकमत अमली बना के आगे बढ़ने का वक्त है। बिल्कुल। इस वक्त खैर खाई और हमदर्दी अपने लोगों में बांटने का वक्त है। अपने लोगों को अकेला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर वालों की, दोस्तों की, मोहल्लेदारों की हेल्प करने का। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो महीना है ना, ये कलेक्टिव एफर्ट्स का महीना है। ठीक है। ये सोलो फ्लाइट का महीना नहीं है। यानी ये अगर आप कहें कि जी आप अकेले तरक्की कर जाएं और बाकी छोड़ जाएं तो ये नहीं होगा। आप साथ लेके लोगों को चलेंगे तो आप भी तरक्की करेंगे और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते जाएंगे। ठीक है। उन लोगों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें जो अक्सर लंबे अरसे से आपके साथ हैं, आपकी टीम में काम कर रहे हैं, और उनकी ज़रूरियात हो सकता है कि वो आपसे ना कहते हों, लेकिन उनकी ज़रूरियात का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। और इस वक्त अगर आप बॉस हैं तो आपको अपने जो है वो ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कोई बहुत ज़्यादा डाढ़ा किस्म का बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम नू तरीके नाल चलाओ। ठीक है। शादियों के लिए मैंने जो कहा था कि ये रिश्ता ठीक है, शादीशुदा लोगों में प्यार भी बढ़ रहा है, लेकिन इस वक्त नेगेटिव रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं जो कि बहुत नुकसान पहुँचाएंगे आपको, लियो को। हाँ जी, लियोस को। और ये हो सकता है कि इनको आने वाले वक्त में कुछ चीज़ें नुकसान दे जाएं। ठीक है। अगला है लिब्रा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि लियो को नुकसान सिर्फ उस वक्त होगा जब ये नेगेटिविटी में जाएंगे, ठीक है, फॉल्स रिलेशन में जाएंगे, शॉर्ट टर्म रिलेशंस में जाएंगे, लस्ट की पीक बहुत बढ़ रही है, उसमें इनको नुकसान होगा, बाकी ओवरऑल फ़ायदा है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी लिब्रा जो है, इनके लिए क्रिएटिविटी बहुत बढ़ गई है, इनका सफ़र बहुत अच्छा हो गया, इनको जो है ना इस वक्त सफ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, बिज़नेस के वाले से, नौकरी के वाले से, कारोबार के वाले से। इसके अलावा वो लोग जिनका ताल्लुक जो है ट्रैवल एंड टूरिज़म से, उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ख़ास तौर पे जो है ना वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़म करते हैं, यानी सिविलाइजेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ये अगेन इनकी सबसे बड़ी ताकत है सफ़र। मैग्नेटिक पोल इनके अंदर है,
और इनके गिर्द लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जेमिनी के लोग जो है ना वो इनके बहुत करीब आएंगे और इनको मुतासर भी करेंगे और इनसे मुतासर भी होंगे। तो वो बिज़नेस में भी, कारोबार में भी फ़ायदा देंगे, लेकिन इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी वो फिर ऐसी किस्म की मोहब्बत स्टार्ट हो सकती है, इसलिए उससे भी एहतियात करने की ज़रूरत है। जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि इनके लोग इनके बिज़नेस के करीब आएंगे, इनके दिल के करीब भी आएंगे, तो फिर हो सकता है कि कोई नई किस्म की मोहब्बत की जो है ना वो लालटेन रोशन हो जाए, तो वो घर में जो है वो फिर झगड़े शुरू हो जाए। तो इससे एहतियात कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मोहब्बत, हाँ इसमें यह भी हो सकता है कि कोई पुरानी मोहब्बत जो है ना वो कहीं से जाग जाए। अच्छा, यानी इंसान बाज़ औक़ात किसी को छोड़ देता है कि जी वो उसके पास तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, फिर बाद में वो बंदा कामयाब हो जाता है, तो फिर मोहब्बत दोबारा अंगड़ाइयाँ लेती है, कोई आ रहा है मैं की कर देता, तो फिर वो वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी देर में स्पेक्ट्रम्स बदल चुके होते हैं। तो फिर अगर उस वक़्त में इंसान अपनी पुरानी मोहब्बत की तरफ वापस जाने की कोशिश करे, जो आपके करीब आने की कोशिश कर रही है, तो फिर आपके घर में क्लैश पड़ जाते हैं। फिर आप चूँकि इस स्पेक्ट्रम तक आते हुए आपने वहाँ दुख देखे होते हैं, फिर दूसरा आपके अंदर से एक ग्रज होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त तो ये बंदा या बंदी मेरे पास नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही। आज मैं कामयाब हूँ तो आज वापस आ रहे हैं, तो वो फिर आपके रिश्तों में ना दरार आ सकती है। सो इस चीज़ को ज़रा, मैं इसको पॉजिटिव लीजिएगा, ये नहीं है कि मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि बाद औक़ात जो चीज़ गुजर गई सो गुजर गई। अल्लाह को बेहतर पता होता है कि उसने आपको क्या देना और क्या नहीं देना। अगर आपकी चीज़ गुजर गई है तो फिर दोबारा स्पेक्ट्रम बदल के चीज़ों की तरफ जाने की बजाय अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ते जाएं। इस वक्त आपके अंदर एतमाद है और इस वक्त लोगों का आपके करीब आना अच्छी बात है, खुशगवार है, कामयाबी है, लेकिन इस वक्त नेगेटिविटी की तरफ जाना नुकसानदेह है। ठीक है। नए रिश्ते, शादियों के लिए तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, शादीशुदा लोगों का रिश्ता भी मजबूत है, लेकिन ये एक चीज़ सिर्फ जो मैं रिपीटेडली बार बार कही है, इसके ऊपर एहतियात कर लीजिएगा। पेशा बनाने वालों से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इस वक्त जो है ना ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छी होगी, पर्सनालिटी कैरिंग बहुत अच्छी होगी है। ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि जो पैसे कमाएंगे इस महीने में, हो सकता है वो मेकअप्स वगैरह या ड्रेसेस के ऊपर या कोई शूज़ वगैरह के ऊपर जो है वो ज़्यादा खर्च हो जाए। ठीक है। सोशल सेक्टर में तरक्की तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ें। इस वक्त अपनी सलाहियत का, वसाइल का मुकम्मल इस्तेमाल करें अपने आप को जो है एलिवेट करने के लिए, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी में अच्छा काम करने के लिए तरक्की मिल सकती है। अपनी फैमिली की जो है अपलिफ्टिंग को, इस वक्त पॉजिटिव मटेरियलिज्म बन गया है। पॉजिटिव मटेरियलिज्म का मतलब है घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, वो बन गई है आपकी, उसके ऊपर काम करें। इस वक्त गलत फहमियाँ बिज़नेस में भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको कोई कहे कि जी आपका पार्टनर फलां ये वो, शक शुबे की बुनियाद पे ना अपनी नौकरी छोड़ें, ना अपने पार्टनरशिप तोड़ें। ठीक है। और शक शुबे की बुनियाद पे ना अपने रिलेशंस ख़राब करें। ठीक है। मियाँ बीवी में भी ये ताल्लुकात, वैसे तो मैंने अर्ज़ किया कि चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन फिर भी फिर इसके अलावा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना भी नुकसान है। और इस वक्त मोहब्बत के मामलात में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। लिब्रास का इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिब्रास को बहुत एहतियात, क्योंकि वैसे भी ये मोहब्बत की देवी है वीनस, तो मोहब्बत इनके अंदर तो अखीर ही होती है। चलें जी। दूसरों पे जो है दबाव डाले बगैर काम करते जाएं तो इंशाल्लाह कामयाब है। मसला इनको कोई भी नहीं है, अल्लाह इनके ऊपर वैसे ही मेहरबान है। तीसरा स्टार जो है वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि उसका रूलर प्लेनेट है सैटर्न, और सैटर्न जो है वो अगले साल में बड़ी अहम पोजीशन पे है, तो उसके असरात आते जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत कामयाब हो रहे हैं। और वो है कैप्रिकॉनियंस जो हैं वो बड़े नज़्म ज़ब्त के लोग होते हैं, असूलों पे काम करते हैं, चीज़ें वक्त पे मुकम्मल करते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है, सफ़र में दिलचस्पी रखते हैं, मोहब्बत, खुशी, कामयाबी इनके लिए होती है। और ये महीना इनको ये चीज़ें देगा, मोहब्बत भी देगा, खुशी भी देगा, कामयाबियाँ भी देगा। लेकिन अपने आप को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मतलब जो है वो विदाउट कैलकुलेशन एफर्ट्स करते जाएँ। इस वक्त आपको स्मार्ट मूव्स लेने हैं, आपको कैलकुलेटेड आगे बढ़ना है और बढ़ते चले जाएँ, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह। और ये वक्त आपकी कामयाबी का शुरू हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़बरदस्त। ज़िंदगी में बड़े मौके मिलेंगे अब आपको, बस उन मौक़ों को यूटिलाइज़ करना है आपने, पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करना है। इस वक्त हो सकता है कि आपके चैलेंजेस बढ़ जाएं, हो सकता है कि आपका वर्कलोड बढ़ जाए, थकन भी हो सकती है, दबाव भी हो सकती है, ऑप्शन ज़्यादा होंगी तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त उस थकन से, उससे डरने की बजाय उसको गले लगाएं, मुस्कुरा के चैलेंजेस का मुकाबला करें, फिर देखें कि कामयाबी आपको कैसी मिलती है। क्योंकि आपको कीमत देनी पड़ती है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस यूनिवर्स, अल्लाह ने भी नहीं बनाई। अगर हम जो है वो मतलब किसी भी वजह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल छोड़ दें
तो 1000 साल बाद हमारी लाशें भी प्रिजर्व्ड मिलती हैं ना, तो उसको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है। वो क्यों कि वो जो है एयर टाइट हो जाती है, हवा नहीं जाती, हवा नहीं जाती। हम बूढ़े होते हैं, हमारा जिस्म काम करता है, चीज़ें करता है, तो दैट इज़ बेसिकली दी ऑक्सीडेशन। तो कायनात में अल्लाह ने कोई चीज़ फ्री नहीं बनाई। अगर फ्री होती तो अल्लाह रसालत का ना कहता है कुल्ला असलुकुम अजरन अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, के या रसूल अल्लाह इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर रसालत नहीं मांगता, ये जो तुमने कलमा पढ़ाया, तुम्हें जो रोशनी दी है, तुम्हें नूर दिया है, सिवाय इसके कि मेरी औलाद से जो है वो मवद्दत रखना, शदीद तरीन मोहब्बत रखना मेरे घर वालों से, मेरी औलाद से। तो ये कीमत है, दीन की कीमत रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार खत्म मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मोहब्बत है, वो नहीं है ना, तो कख भी नहीं है। कीमत तो देनी पड़ती है, ठीक है, सब ने दी है सर। इस वक्त जो है वो नेक दिल और खुलूस नीयत शख्स आपको आ जाएगा, आप मुस्कुराहट बस अपने चेहरे पर सजाएं और काम करते जाएं। पॉजिटिविटी आपकी बहुत बढ़ गई है, क्रिएटिविटी बढ़ गई है। इस वक्त जो लोग अदाकारी में हैं, वो लोग जो मीडिया में हैं, वो लोग जो एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, सिंगर्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। लिटरेचर के हवाले से जो लोग हैं वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और हाउसवाइफ टीचिंग के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें, मैं बता देता हूँ सर, उसका भी बता देता हूँ। टीचिंग के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि मोहब्बत के मामला बेहतर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हाउस वाइफ्स जो हैं या बिजनेस वूमेन हैं, उनके लिए भी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मैं अगर अलग-अलग बताना शुरू करूँ ना, वो तो बहुत ज़्यादा फिर वो तो 2-2 घंटे की एक वीडियो हो जाएगी। तो हम जब कलेक्टिव बताते हैं तो फिर उसमें कुछ चीज़ें हमें जब हम ये कहते हैं कि घरेलू मामलात अच्छे होंगे, मोहब्बत के साथ आपका ताल्लुक बेहतर होगा, फैमिली अफेयर बेहतर होंगे, तो ऑब्वियसली सर हाउस वाइफ्स या मतलब वर्किंग वूमेन, उनकी एक मेन स्ट्रीम कनेक्शन तो अपने बच्चों, अपने शौहर के साथ होता है ना, ठीक है, या हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, ताल्लुक तो उसका अपने हस्बैंड के साथ होता है ना। उसकी मेन स्ट्रीम कनेक्टिविटी तो अपने बच्चों और अपने शौहर से ही होती है ना। ये बेसिकली मेरी खाला का है, तो वो मुझे कह रही होती हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में जब बात हो ना, तो मेरे मुतालिक पूछ नहीं जी, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी से सलामती दे। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नई शादियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, ये जो मैंने कहा था ना, नेगेटिविटी हो सकती है, कोई बंदा आ सकता है, तो शक शुबे की बुनियाद पे फिर हाउस वाइफ फिर लड़ ना पैण अपने बंदियां नाल। अच्छा, जरा एहतियात कर लेना। अपने माली मामलात, बहरहाल आपके बेहतर है, माली मामलात और दोस्ती को अलग-अलग रखें, ठीक है, ये अहम चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि मोहब्बत के मामलात में बाद वक़्त ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है। इंसान को ये लगता है कि यार चलो पुराने दोस्त हैं, फलानी मोहब्बत है, फलाना है, गिफ्ट कर देते हैं, और फिर होता ये है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर ही के हम। वाह वाह। तो फिर वो वैसे ही होता है कि फिर वो पैसे भी चले जाते हैं, नहीं तो मशूक भी चले जाते हैं, फिर कख भी नहीं रहता। तो फिर इसलिए इस वक्त पैसे अपने बच्चों पे खर्च करें, ठीक है, पैसे अपनी फैमिली पे खर्च करें, मोहब्बत आ जाएगी, कुछ नहीं होता। जिसने आपके पैसे दे के आना है वो ना आए तो बेहतर है। कारोबारी मामलात इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। इर्द गिर्द के लोगों से तामीरी तबादला ख्याल होता रहेगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ गई है, एतमाद आपका बेहतर है, घरेलू ताल्लुकात आपके बेहतर हैं। बस एक चीज़ मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, घुमा फिरा के वहीं ले आता हूँ कि हद से तजावुज़ न करें, ना मोहब्बत के मामलात में, नेगेटिविटी में, और ना अपने काम की जो है ना वो जो है ना उसमें एक फ्रीक्वेंसी देख के या काम की जो है ना चीज़ें बढ़ने की वजह से थक होकर चीज़ें हटें ना, काम करते हैं। ये बहुत अच्छी हैं आपकी जो है ना चीज़ें हैं। हाँ, एक और चीज़, एक कंजक्शन मुझे अभी जाते जाते नज़र आ गई कि हो सकता है कि आपके बहुत करीबी लोगों में कोई ऐसे लोग हों जो आपको गिराना चाह रहे हों। तो अपने कान, अपनी आंखें खुली रखें और अंधाधुंध किसी पे एतमाद करके अपनी चीज़ों को कि यार बिज़नेस में तो तुम्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, यार ये पार्टनरशिप तुम्हारे हक़ में नहीं है, और वो आपके करीबी लोग आपको ये कह रहे हो, तो कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना नौकरी छोड़ने की, ना पार्टनरशिप तोड़ने की। यकीन रखें, अल्लाह करम करेगा। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा हो जो आपसे हसद करता हो, वो आपको गलत मशवरे दे, इसलिए सोच समझ के ये काम कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। बाकी करना तो अल्लाह ने, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है जी। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत ही अच्छा और टॉपिक हमने जो ज़ोडिएक साइन के हवाले से बताया, लियो, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न। आप लोग जो है एहतियात करें, और जो जाफरी साहब ने जिस तरह बताया, कॉपी पेंसिल पकड़ के लिख लें सारी चीज़ों को। बाकी नाज़रीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और सैयद हैदर जाफरी साहब का अपना चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब करें, और वहाँ पे भी बड़ी मुनफरिद चीज़ें होती हैं, वो भी ज़रूर देखा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।